हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस एजुकेटर। आज हम बात करेंगे क्लास 11 फिजिक्स का पूरा चैप्टर्स का ओवरव्यू। कितने सारे चैप्टर्स हैं क्लास 11 में, कौन कौन से चैप्टर्स आपको फेमिलियर लगेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स आप पहले से देखे हुए हो, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, और कौन कौन से चैप्टर्स नए इसमें एडेड है, और कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको क्लास 12 में भी बहुत हेल्प करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि क्लास 11 का 50 से 60% चैप्टर्स क्लास 12 में आते हैं, रिलेटेड होते हैं। आपको अगर वो चैप्टर्स नहीं पता तो क्लास 12 आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो क्लास 11 के वो सब चैप्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो चैप्टर्स आपको पहले से थोड़ा बहुत आइडिया है, पता है, आपको क्लास 9th और 10th में पढ़ाया गया है, तो वो सब चैप्टर्स के बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है चैप्टर 1, फिजिकल वर्ल्ड। आपका फिजिकल वर्ल्ड नाम का चैप्टर आता है फिजिक्स का। क्लास देखिए, फिजिक्स में दो बुक रहते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 बुक में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, पार्ट 2 बुक में टोटल 15 चैप्टर्स हैं। टोटल 15 चैप्टर्स हैं पार्ट नंबर 2 बुक में। पार्ट 2 बुक में टोटल 15 चैप्टर, मतलब 7 चैप्टर पार्ट 2 में है और 8 चैप्टर पार्ट 1 में है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो दो बुक्स आते हैं वो आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा किस तरह के एनसीईआरटी के बुक्स हैं। तो वो सब बुक्स में सबसे पहले चैप्टर में आते हैं फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड मतलब फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं। फिजिक्स क्या होता है, क्या क्या चीज़ों के बारे में आप पढ़ने वाले हो, इंट्रोडक्शन, टोटली फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, बेसिक्स। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस थोड़ा सा ओवरव्यू देखना है। एक्चुअली आपका चैप्टर स्टार्ट होता है फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशंस। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स के बारे में पता चलना है आपको, कौन कौन से वेक्टर यूनिट्स है, स्केलर यूनिट्स है, मीटर का यूनिट क्या है, जो लेंथ का यूनिट क्या है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, जितने भी सारे ऐसे यूनिट्स है, सीजीएस यूनिट्स है, सबके बारे में आपको यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। और ये यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर आपको क्लास 10th में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। यूनिट्स क्या है, डायमेंशन, मेजरमेंट क्या होता है, किस किस तरह का मेजरमेंट्स लेते हैं, 9th 10th में पढ़े हुए। फिर काइनेमेटिक्स नाम का चैप्टर आता है। काइनेमेटिक्स का बेसिक मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में एंड प्लेन में मोशन कैसे होता है। आप क्लास 10th में पढ़े हो स्ट्रेट लाइन में कैसे मोशन होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है क्लास 10th में, क्लास 9th में पढ़े हो। मोशन इन ए प्लेन क्या होता है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है, वो सब आप पढ़े हो। चैप्टर 3 एंड 4 दो चैप्टर्स आते हैं काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स ये दो चैप्टर को बोला जाता है, मोशन इन ए प्लेन एंड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, दो चैप्टर्स को बोला जाता है। चैप्टर 5 आता है फिर लॉज ऑफ मोशंस आता है, ये भी आप क्लास 9 में पढ़े हो, 3 लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर 6 जो होते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये क्लास 10th में आप पढ़े हो। वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है, उसके यूनिट क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी कितने टाइप का होता है, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आप सब क्लास 10th में पढ़े हो ना। उससे थोड़ा एडवांस लेवल के आपको पढ़ाया जाएगा, इसलिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको शुरू करना है और कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करना है। बहुत ईजी है फिजिक्स, बस कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करना है, चीज़ों को समझना है, इतना हार्ड भी नहीं है। चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन आता है, क्लास 10th में पढ़े हो। चैप्टर 8 ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज है ही क्लास 9 10 से, ये थोड़ा एडवांस लेवल में दिया है ग्रेविटेशन। तो क्लास जो 11th का जो सेकंड बुक है उसमें आता है चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये नया चैप्टर है, ये आपको क्लास 9 10 में नहीं ज़्यादा पढ़ाया गया है, नया चैप्टर है। मेजरमेंट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये तीन नए चैप्टर है। थर्मोडायनामिक्स नया चैप्टर है। काइनेटिक थ्योरी नया चैप्टर है, उसको केटीजी भी बोलते हैं हम, चैप्टर नंबर 13। ऑसिलेशन एंड वेव्स के बारे में आप बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास 10th में पढ़ चुके हो, ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो टोटल हमारे 15 चैप्टर्स हैं। फिर से देखिए, फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट्स, काइनेमेटिक्स जिसमें आता है आपका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन ए प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, चैप्टर 8 पार्ट 1 में है। पार्ट 2 में क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो इनमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं जो आपको क्लास 12th में बहुत बहुत रिक्वायरमेंट है, उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट आपको पूरा क्लास 11th में पूरा ये सब चैप्टर्स में, 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर्स में आज वेल क्लास 12 में भी काम आएगा। काइनेमेटिक्स में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, ये दो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में बहुत काम आने वाले। लॉज ऑफ मोशन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। वर्क, एनर्जी, पावर, इसमें सब एनर्जी का डेरिवेशन दिया जाता है, वर्क कैसे होता है कैसे नहीं होता जाता है, पावर क्या होता है, रोटेशनल मोशन। इतने चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंटली देखने हैं। इतने चैप्टर्स 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स आपको देखने करने हैं। यहाँ से थर्मोडायनामिक्स देखने हैं पार्ट 2 से।
केटी थोड़ा देखते हैं। इतने चैप्टर्स आपको क्लास 11th में पढ़ के जाना है, क्लास 12 शुरू होने से पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर, लगभग 8 चैप्टर आपको जैसे भी करके पढ़ना है क्लास 12 का स्टार्टिंग से पहले। लेकिन आपको अभी टाइम है, बहुत सारा टाइम है, आप आराम से चैप्टर 1 से चैप्टर 15 बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। और ये सब चैप्टर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लास 11th में 12th में। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तो आपका नीट एग्जाम में जेईई लेवल का एग्जाम होता है, उसमें बहुत से हेल्प करते हैं सब चैप्टर। तो देखो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का जो बुक्स होता है वो कैसे होता है। ये होता है हमारा पार्ट 1 का बुक, ये फिजिक्स का पार्ट 1 का बुक दिख रहा होगा, फिजिक्स का पार्ट 1 बुक एनसीईआरटी का होता है, ठीक है। फिजिक्स का पार्ट 1 बुक और पार्ट 2 बुक ये वाला होता है, फिजिक्स का पार्ट 2 वाला बुक, ठीक है। तो ये तो बुक आपको पढ़ना है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे कितने चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देना है और कितने चैप्टर्स को आप ऐसे में छोड़ के जा सकते हो। छोड़ना नहीं है लेकिन छोड़ के जा सकते हो क्लास 12 में, लेकिन क्लास 12 में इतने चैप्टर्स रिलेटेड है क्लास 11 से। तो थैंक यू सो मच गाइस। कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 15 तक एक एक लेक्चर बहुत डिटेल में यूट्यूब में आने वाला है, तो टेंशन मत लीजिएगा, आराम से पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच।